रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। शहरों और गांव का बहुत फर्क होता है, इसलिए हम उन लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं कि इस वक्त बिजली और पानी, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के टेस्ट है, बच्चों के एग्जाम है, तो बीमार है, तो ऑक्सीजन पे है, किसी को ऑक्सीजनेटर लगा है, तो इस सूरत में गांव गांव में दूरदार कोई जो सेंटर कह रहा है वहां तो पूछता नहीं। इसलिए पहली चिंता हमारी ये है, और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप सब देखिए। ये सरकार है, ये रिकॉर्ड बना रही है कि नीट का पेपर ये नहीं करवा सकते, और चार बार है कि नीट के पेपर लीक हो गया और उसमें बहुत बड़े घोटाले, लाखों रुपए, 22,80,000 बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे, और कितने लाखों में वो नीट का पेपर गया होगा, किस किस से माल कमाया होगा, कितना कमाया होगा, और बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इससे ना आए सरकार और प्रधानमंत्री जी के साय में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कोई सफाई नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। इसी तरह सीबीएसई के साथ वहां भी यही, ये इतनी कमी सरकार है। जम्मू कश्मीर में देख लो कि रिक्रूटमेंट में भर्तियों में कितनी भर्तियां कैंसिल करनी पड़ी, कितने घोटाले हुए। पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस सरकार में राष्ट्रीय स्तर से लेके हर स्टेट में और यहाँ जो जम्मू कश्मीर तक ये घोटाले और ये गांधी और ये फेलियर सामने नजर आते हैं। बच्चों के साथ बच्चे परेशान, नौकरियां मिलती नहीं, टेस्ट में दोबारा उनको बैठना पड़ता है, और ये गंभीर चिंता की बात है। और बहुत बड़ी महंगाई, समय रहते तो ये कहते थे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, और अब तो हर चीज का मशवरा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जब रुपया 60 रुपए का $1 मिलता था तब देश की छवि खराब होती थी, पैसे की कीमत गिरती थी, प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते थे। आज तो 96 रुपए में $1, वो रुपये की कीमत 4 पैसे रह गई है। आज खामोशी, ये क्यों इसकी स्थिति है? तो देश बड़े गंभीर और संकट से गुजर रहा है, और उसके बीच में फिरका प्रस्ती और उसकी राजनीति करके जो है वो देश और सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी के साथ, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ना तो इस वक्त पंचायत है, ना अर्बन बॉडीज है, ना बीडीसी है, ना डीडीसी है। एक ही इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, वो है एमएलए। और सरकार ने भी आसान काम ढूंढा कि भाई ग्राम सभा में कैसे क्या होते थे। अब हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ठीक है, जो चुना जाता है उसकी राय, उसके पास अपना एमएलए फंड है, उसके अलावा प्रायोरिटी उनको कुछ हद तक फिट करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए जनता फोकस में होनी चाहिए डेवलपमेंट की। यहाँ तो फिर एमएलए सेंट्रिक हो गई कि सारे प्लान, सारी चीज एमएलए साहब की इजाजत के बगैर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर प्लान तय नहीं होगा, सारी चीज उसने छोड़ दी, तो वो लोग जो जिनसे एमएलए साहब सहमत नहीं है, तो जो उनसे सहमत नहीं है, कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है मानो 30% से 33% से, जो 70%, 65% लोग हैं वो कहाँ जाए? अफसर के पास कोई पैसा नहीं, उसकी डिस्कशन पे नहीं, जनता से पूछ के प्लान बनाइए। तो जनता में बीडीसी, डीडीसी और पंचायत और अर्बन बॉडी होती थी। आप जो पंचायत ग्राम सभा में दिखावे के लिए की गई, उसका भी वेट करने के लिए एमएलए साहब होंगे, तो जरूर हमने कहा कि एमएलए की इंस्टीट्यूशन है, वो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लोगों के काम भी जायज होंगे, उस मोहल्ले में भी हो सकता है उस मोहल्ले से वोट ना मिले हों, पंचायत के किसी एरिया से किसी को वोट ना मिले हों, या किसी पंचायत से काम मिले हों, तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना होता है कि सारा काम एमएलए सेंट्रिक हो जाए, और वो लोग जो किसी दूसरी पार्टी से या दूसरे कैंडिडेट के साथ हो, तो उनके काम, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका पोल देने तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो पैसा नहीं, सारा एमएलए साहब तय करें।